भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी भाई? 9 दिसंबर 1946। हमने बताया था संविधान सभा में कुल कितनी बैठक हुई थी? कुल की बात करें कितनी हुई थी भाई? 12। और पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 में। और पहली जो बैठक हुई थी उसके अस्थायी अध्यक्ष थे तुम्हारे कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये कैसे थे? अस्थायी अध्यक्ष। और अस्थायी अध्यक्ष के रूप में पहले उपाध्यक्ष भी तो था अस्थायी। बताओ भाई क्या नाम था अस्थायी उपाध्यक्ष? कौन थे? फ्रैंक एंथनी जो थे तुम्हारे क्या थे? अस्थायी उपाध्यक्ष। तो पूछा गया प्रश्न में भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946। अर्थात कौन सा ऑप्शन नंबर हो जाएगा भाई? सी नंबर। और आखिरी बैठक कब हुई थी? बताओ भाई। 24 जनवरी 1950। तो कुल बैठक पूछे तो बताना कितना? 12। पहली बैठक पूछे कितने बताएंगे? 9 दिसंबर 1946। और अस्थायी अध्यक्ष तुम्हारे कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और किस तरीके से चुने गए थे? फ्रांस की तरीके से। और लास्ट वाली बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी 1950। कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को। और स्थायी अध्यक्ष पूछे तो बताएं कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये कब बने थे? 11 दिसंबर 1946 में। और ये कौन से नंबर की बैठक थी? दूसरे नंबर की। कोई दिक्कत है आपको? कोई अंग्रेजी को इसका कौन हो जाएगा भाई? सी नंबर। पहले का सी। अब देखो दूसरा, निम्नलिखित शब्दों में से कौन से शब्द 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए? तो समझो भाई, निम्नलिखित शब्दों में से कौन से शब्द 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जुड़े? तो हमें पता है जो 42वां संवैधानिक संशोधन हुआ था कब हुआ था? 1976 में। और कौन कौन शब्द थे? एक था समाजवाद। कौन था भाई? समाजवाद। एक था तुम्हारा कौन? पंथनिरपेक्ष। ऐसे को हम बोलते क्या भाई? धर्मनिरपेक्ष। कौन बोलते? और तीसरा शब्द कौन था? अखंडता। क्या भाई? अखंडता। ये तीन शब्द जोड़े गए थे किसके द्वारा? 42वें संविधान संशोधन 1976। अर्थात समाजवाद, समाज में सबका बराबर। पंथनिरपेक्ष धर्म। भारत क्या है? किसी भी धर्म को मानता नहीं। भारत सभी धर्म क्या है? बराबर। अखंडता, अखंड भारत के टुकड़े नहीं किए जा सकते। भारत के टुकड़े नहीं किए जा सकते। तुम्हारा क्या होता? अखंडता। तीनों शब्द जोड़े गए थे 42 अमेंडमेंट 1976 में। उसमें देखो क्या है? पहला है समाजवाद, ये जोड़ा गया। ठीक, दूसरा कौन है? तीसरा पंथनिरपेक्षता, ये भी जोड़ा गया। ग्राम स्वराज और संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न नहीं जुड़ेंगे तो दोनों नहीं हो जाएंगे। कौन इसमें दिया है? पहला और तीसरा। देखो कोड में कहां? पहला और तीसरा। कौन हो जाएगा भाई? बी नंबर इसका। तो हमारे ने बताया निम्नलिखित शब्दों में से कौन शब्द 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा समाजवाद, पंथनिरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। धर्मनिरपेक्ष मतलब है भारत जो है किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं देता है। भारत में सभी धर्म क्या है? बराबर है। और धार्मिक स्वतंत्रता कहां से कहां तक है? 25 से लेकर 28 तक। इसमें जोड़े गए थे प्रस्तावना। ठीक, बताया था भाई प्रस्तावना में। प्रस्तावना को सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? 13 दिसंबर 1946 को। किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावना को पेश किया था। किसके रूप में? उद्देश्य का। किसके रूप में भाई? उद्देश्य का को प्रस्तावना के रूप में प्रस्तुत किया गया था। कब? 13 दिसंबर 1946 को। किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। मान्यता कब मिली से भाई? 22 जनवरी 1947 को उद्देशिका को प्रस्तावना के रूप में क्या मिली थी? मान्यता मिली। हमने यहाँ पर तीन शब्द पूछे गए हैं तो कौन हो जाएगा? पहला और तीसरा। अर्थात कौन देगा? बी नंबर। पहला और तीसरा। भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष? भाई पूछा मैंने बताया। धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करती है। देखो तो
तो धर्मनिरपेक्ष क्या होता है? भारत में सभी धर्मों को बराबर क्या देना, मान्यता देना, ये होता है धर्मनिरपेक्ष। ये नहीं कि भाई मुस्लिम को बढ़ावा दे, इस्लाम को बढ़ावा दे, हिंदू को बढ़ावा दे, सिख को बढ़ावा दे, किसी भी धर्म को बराबर सभी का अधिकार भारत में है। ये नहीं कि भारत में ईद मनेगी और दिवाली नहीं मनेगी, तो सभी त्योहार भारत में मनेंगे, क्योंकि भारत कैसा है, एक धर्मनिरपेक्ष राज है, सभी धर्मों को बराबर क्या देता, मान्यता दी जाती है। और भारत में अनेक धर्म नहीं, भारत में अनेक धर्म तो हैं, लेकिन सभी धर्मों को क्या है, बराबर पूछा गया धर्मनिरपेक्ष, यानी भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है नहीं। भारत में राज का कोई धर्म नहीं, भारत राज का कोई धर्म नहीं प्रकार, सभी धर्म भारत राज के लिए कैसे हैं, बराबर होने चाहिए। ये होता है तुम्हारा क्या, धर्म। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं? संसदात्मक सरकार है बिल्कुल विशेषता, स्वतंत्र न्यायपालिका है, संघात्मक संघ तो केंद्र, और क्या नहीं, अध्यक्षात्मक सरकार नहीं, भारत अध्यक्ष नहीं। भारत में कैसा है, लोकतंत्र का माध्यम जो चुना जाएगा उसके माध्यम से, लोकतंत्र के माध्यम से चुना जाएगा, और चाहे वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र हो और चाहे कैसा अप्रत्यक्ष हो, तो भारत में कैसा अध्यक्षात्मक सरकार नहीं है। ये पूछा जाने में कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं, कौन हो जाएगा भाई, बी नंबर यहाँ पर सही। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय लोकतंत्र की नहीं? भारतीय लोकतंत्र की एक संविधान, संघ सरकार है बिल्कुल, विधि का शासन, कानून के अनुसार शासन होता है, बिल्कुल सही बात है, लोकतांत्रिक सरकार का गठन होता है, लोकतंत्र के माध्यम से सरकार चुनी जाती है, सत्तावादी सरकार, ये नहीं कि पीढ़ी दर पीढ़ी पिता के बाद में उसका पुत्र ही राजा बनेगा, ऐसा नहीं। भारत में कैसा है, लोकतंत्र है, और लोकतंत्र के माध्यम से क्या होगा, चुनाव होगा, चुनाव में जिसको विजय मिलेगी, बहुमत मिलेगी, वही क्या बनाएगा, सरकार बनाएगा। तो भारतीय लोकतंत्र की नहीं है, क्या नहीं है, सत्तावादी सरकार, एक सत्ता आई फिर वो लगातार सत्ता चलती रही, ऐसा नहीं। भारत में हिटलरगिरी शासन नहीं है, भारत में कैसा शासन है, लोकतंत्रात्मक शासन है। प्रत्येक 5 वर्ष 4 वर्ष जितने वर्ष में चुनाव होगा, वो चुनाव होगा, और चुनाव के बाद में जिसे बहुमत मिलेगा, ये नहीं कोई मुख्यमंत्री है उसका बेटा क्या बनेगा, मुख्यमंत्री ही बनेगा, ऐसा प्रावधान नहीं। भारत में कैसा है, सीधे सीधे कह सकते भाई, भारत में लोकतंत्र है, और लोकतंत्र के माध्यम से क्या बनती है, सरकार बनती है, सत्तावादी सरकार नहीं। क्या भाई, सत्तावादी सरकार नहीं। ये है कौन भाई, डी नंबर हो जाएगा इसका कौन सही। अब देखो हमें भाई अगला प्रश्न है 6 नंबर, न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था। न्यायिक पुनरावलोकन भाई, न्याय का क्या कराना, न्याय का पुनः अवलोकन कराना। जैसे भाई आपको अधीनस्थ न्यायालय, कोई न्यायालय मान लो है आपका, जिला सत्र न्यायालय मान लो आपके डिस्ट्रिक्ट का, वहां पर आपको सजा हुई और उस सजा से आप संतुष्ट नहीं, मान लो आपने चोरी की और चोरी नहीं की थी, लेकिन जो आपकी न्यायिक व्यवस्था थी, अदालत न्यायालय ने आपको सुना दी सजा, तो जब सजा सुना दी है तो आप कहाँ जाएंगे, उच्च न्यायालय में जाएंगे, जो अपर कोर्ट होगा उसमें जाएंगे। तो आपको संदेह हो रहा, तो यही होता है न्यायिक पुनरावलोकन, न्याय का क्या कराना, पुनः अवलोकन कराना। पूछा गया न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था कहाँ से दी गई है, स्रोत कहाँ है, कहाँ पर, भारत में भी है और कहाँ है, यूएसए अर्थात संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से लिया गया क्या, न्यायिक पुनरावलोकन। मौलिक अधिकार भी तुम्हारा कहाँ से लिया गया था, अमेरिका से। कहाँ लिया गया था भाई, मौलिक अधिकार भी कहाँ से लिया गया, अमेरिका से, और न्यायिक पुनरावलोकन भी तुम्हारा कहाँ से लिया गया, अमेरिका से लिया। कौन हो जाएगा भाई, सी नंबर हो जाएगा। आगे देखो भाई 7 नंबर, भारतीय संविधान कैसा है, कठोर नहीं, कहाँ कठोर, लचीला भी नहीं, कैसा है, लचीला भी नहीं, ना ही कठोर और ना ही लचीला, कैसा, अंशतः कठोर और अंशतः लचीला, अर्थात ना ज्यादा कठोर और ना ज्यादा लचीला। इसका शाब्दिक अर्थ होगा ना ज्यादा क्या भाई, ना ज्यादा कठोर होगा ना ही ज्यादा क्या होगा, लचीला, ना कठोर होगा ना लचीला। ऐसे संविधान भारतीय संविधान की विशेषता क्या भाई, भारतीय संविधान की विशेषता है कि ना ज्यादा कठोर है और ना ही ज्यादा क्या हो जाएगा, लचीला हो जाएगा। तो 7 में कौन हो जाएगा भाई, 3। 8 नंबर देखो, 8 कह रहा है भारतीय संविधान किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधान को पाते हैं। भाग पूछा गया है, तो भाग 1 में क्या था, संघ और राज्य
क्या था भाई भाग एक में संघ और राज्य था। क्या था भाई भाग एक में संघ और राज्य क्षेत्र। क्या है संघ और राज्य। भाग 4 में क्या तुम्हारा था डीपीएसपी डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी अर्थात राज्य के नीति निदेशक तत्व जो कहां से लिए गए थे आयरलैंड से। कहां दिए गए आयरलैंड से और कहां से 36 से लेकर 51। ठीक। भाग 2 में तुम्हारी क्या है नागरिकता। भाग 2 क्या है नागरिकता है। अनुच्छेद 5 से कहां तक भाई 11 5 से कहां तक भाई 11 तक। हमने बताया था जो नागरिकता है 2 प्रकार की होती, एक एकल एक तुम्हारी कैसी जो भारत का व्यक्ति होगा भारत का जो नागरिक होगा उसे कैसी नागरिकता प्राप्त है। ऐसा नहीं उसे भारत जाकर के न्यूजीलैंड को पूछा या कहीं अन्य देश को पूछा उसे वहां का मौसम पसंद में आया उसने वहां की नागरिकता ग्रहण कर ली। जैसे भारत का नागरिक वहां की नागरिकता ग्रहण करेगा तो भारत की अपने आप क्या हो जाएगी खत्म हो जाएगी क्योंकि भारत में कैसी नागरिकता प्रावधान है एकल नागरिकता पर। दोहरी नागरिकता जो भी प्रवासी भारतीय होता है कौन जो भी प्रवासी भारतीय होता है इसको 2005 से दोहरी नागरिकता के रूप में क्या कर लिया गया भारत में शामिल कर लिया गया है। लेकिन भारत का नागरिक किसी अन्य देश में जाकर अगर नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो अपने आप भारतीय क्या हो जाएगी खत्म हो जाएगी। ऐसी भारतीय कैसे एकल नागरिकता का प्रावधान है। ये तुम्हारी कहां से ली गई थी ब्रिटेन से। ये तुम्हारी कहां से कनाडा से। कहां से भाई कनाडा से। तो पूछा गया भारत के संविधान के किस भाग में नागरिकता संबंधित कौन है भाग 2 है। तो ये क्या अनुच्छेद 5 से कहां तक 11 तक। भाग 1 में क्या था संघ और राज्य था। भाग 4 में क्या था डीपीएसपी था और भाग पूछा गया 9 भाग 9 में तुम्हारा क्या था ग्राम पंचायत। क्या थी भाई भाग 9 में ग्राम पंचायत थी और भाग 9A में तुम्हारी क्या थी नगर पंचायत। क्या थी नगर पंचायत थी और भाग 1 संघ राज्य है। भाग 2 तुम्हारा क्या नागरिकता और भाग 3 तुम्हारा था कौन मौलिक अधिकार। क्या था भाग जो 3 था ये तुम्हारा था मौलिक अधिकार था और भाग 4 क्या है डीपीएसपी है। तो भाग 4A में तुम्हारा क्या है मौलिक कर्तव्य। क्या है मौलिक कर्तव्य और मौलिक कर्तव्य पहले कितने थे 10 वर्तमान कितने 11 पहले 0 थे फिर जोड़े गए 42वां संविधान संशोधन 1976 के साथ कितने जोड़े गए 10 फिर जोड़ा गया 86वां संविधान संशोधन 2011 कितने 2011 के द्वारा और कौन जोड़ा 11। तो वर्तमान में कितने सीधे सीधे कह सकते हो वर्तमान में जो मौलिक कर्तव्य तुम्हारे हैं कितने 11 और मौलिक अधिकार कितने बचे 6। पहले कितने थे मौलिक अधिकार 7 थे और जो एक खत्म किया गया था 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा कौन सा संपत्ति का अधिकार खत्म किया गया था और संपत्ति को वर्तमान में क्या हो गया एक कानूनी अधिकार हो गया। क्या हो गया कानूनी अधिकार और कब से हो गया 1978 से हो गया। तो भाग 1 में क्या था संघ राज्य। भाग 2 में क्या था नागरिकता। भाग 3 में क्या था मौलिक अधिकार। भाग 4 में क्या था डीपीएसपी। भाग 4A में क्या था मौलिक कर्तव्य। भाग 4 में क्या था मौलिक कर्तव्य और भाग 9 में क्या था ग्राम पंचायत। भाग 9A में क्या था नगर पंचायत और भाग 11 क्या था संघ और राज्य में सीटों का बंटवारा। भाग 12 में क्या था संपत्ति। क्या थी भाग 12 में संपत्ति विवाद संपदा थी और भाग 13 में था मेला व्यापार वाणिज्य। भाग 13 में क्या था मेला व्यापार वाणिज्य था और भाग कैसे 17 में भाषा और राजभाषा है। भाग 18 में क्या है आपातकाल। क्या है आपातकाल और भाग 20 में तुम्हारा क्या संविधान संशोधन। ये भाग इंपॉर्टेंट याद रखना। भाग 1 में क्या है संघ और राज्य। भाग 2 में क्या है नागरिकता। भाग 3 में क्या है मौलिक अधिकार। भाग 4 में क्या है डीपीएस के राज्य के नीति निर्देशक तत्व है और भाग 4A में क्या है मौलिक कर्तव्य है और भाग 9 में क्या है ग्राम पंचायत। भाग 9 में क्या है नगर पंचायत। भाग 11 में क्या है राज्य और संघ में सीटों का बंटवारा। भाग 12 में क्या है संपत्ति। भाग 13 में क्या है मेला व्यापार वाणिज्य। भाग 17 में क्या है भाषा राजभाषा। भाग 18 में क्या है आपातकाल। भाग 20 में क्या है संविधान संशोधन। क्या है संविधान संशोधन। तो ये भाग हो गए और भाग पहले कितने थे 22 वर्तमान में उपभाग लगा कितने हो जाते हैं 25। कितने हो जाते हैं 25। मूल संविधान में कितने भाग थे 22 और वर्तमान में उपभाग लगा कितने हो जाते हैं 25 हो जाते हैं। यहाँ तक
दिक्कत है। ये हो गया तुम्हारे कौन भाई पेट में, बाकी कुछ नहीं है। कितने भाग करना हो जाए। भाग 1 क्या था संग्रह, भाग 2 में क्या था भाग 3 में क्या था मौलिक अधिकार, भाग 4 में यूपीएससी, भाग 4 मौलिक अधिकार, भाग 9 में ग्राम पंचायत, भाग 9 में नगर पंचायत, भाग 17 भाषा, भाग 18 भाग 20 संविधान, भाग 11 संघ और राज्य में सीटों का बंटवारा, भाग 12 संपत्ति, भाग 13 मेला व्यापार। अब देखो अगला प्रश्न, भारतीय संविधान ने अब किसी कोई व्यक्ति छुआछूत नहीं फैला सकता है। ये तुम्हारा है कौन आर्टिकल नंबर कौन 17, कौन है आर्टिकल नंबर 17 है। इसी में समानता। ठीक 18 तुम्हारा उपाधियों का क्या है उपाधि, किसी को कोई उपाधि से लंबादार हो गया, दीवाने बहादुर दीवाने सा हो गया, कलवा हो गया, भलुआ हो गया, ये सब उपाधि नहीं दी सकती। लेकिन भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण इन उपाधियों को शोभित किया जा सकता है। बाकी अन्य तुम्हारी उपाधियां नहीं दी जा सकती हैं। ये तुम्हारा कौन है सब समानता के अधिकार माता 14 से कहां तक है। ठीक अगला है स्वतंत्रता का अधिकार, ये 19 से 22 19 से 22 तक, अर्थात वाक एवं अभिव्यक्ति बोलने की स्वतंत्रता, सभा सम्मेलन की, संघ संगठन की बनाने की। आर्टिकल 20 है दो सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण है। आर्टिकल 21 है प्राण त्याग और जीवन जीने की क्या स्वतंत्रता हो जाती है। और 22 में गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण और निवारक निवृत्ति। सब किसमें आते हैं 19 से 22 में। ये तुम्हारी है स्वतंत्रता का अधिकार। क्या है अगला है समान आवास का अधिकार। अब अधिकार प्रदान नहीं करती। अब भारत सरकार ये कह देगी तुम्हारा मकान बना हरिलाल का मकान है 10 खंड का, तो हमारा भी मकान 10 खंड का बनना चाहिए, ऐसा अधिकार दे देगी। वो कहेगा रुपया पैदा करो तुम 20 खंड का बनवा लो, क्या करो 20 खंड। तो भाई मौलिक क्या करेंगे सरकार कौन प्रदान नहीं करती, कौन नहीं करेगी समान आवास का अधिकार प्रदान नहीं। धर्म पालन करेगा सबको बराबर का। हमारा जैसे पंखे को लग रहा भगवान है, पंखे को भगवान मान क्या मानो भाई, पंखे को भगवान मानो, इसको मानो भाई पंखे को लग रहा है, पंखे को भगवान क्या करना तुम्हें भाई मानना है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्या भाई कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन समान आवास का अधिकार नहीं, समझ समान आवास तो क्या होगा समान आवास। जैसे कभी क्या करेंगे हम भी करेंगे कि हम भी तुम्हारे जैसा मकान बनाएंगे, सरकार से कह देंगे। अगर ऐसा कर दे सरकार बड़ी दिक्कत हो जाएगी सरकार, भाई तुम्हारा मकान 10 खंड का, बगल वाली हम भी बनाए 10 खंड का, ऐसा अधिकार दिया। कौन सा अधिकार नहीं प्राप्त है समान आवास का अधिकार। अगला देखो 10 नंबर संविधान का कौन सा अनुच्छेद दो सिद्धि के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्व अभिशंसन से संरक्षण प्रदान करता। अभी बताया आर्टिकल नंबर कौन भाई 20, कौन है आर्टिकल नंबर 20 दोष सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण। जब तक दोष सिद्ध नहीं हो जाता है तब तक उस व्यक्ति को संरक्षण प्राप्त होता है। ये है आर्टिकल नंबर कौन भाई 20, कौन है आर्टिकल नंबर 20। आर्टिकल 19 में क्या था स्वतंत्रता दी वाक एवं अभिव्यक्ति। ये आर्टिकल नंबर 19(1) का और कौन सा नंबर भाई का नंबर, कौन नंबर का नंबर। बोलने की और प्रदर्शित करने की स्वतंत्रता, क्या भाई बोलने और प्रदर्शित करने की स्वतंत्रता आर्टिकल नंबर 19 में। 21 में क्या है प्राण एवं दैहिक अर्थात जीवन जीने की स्वतंत्रता। जैसा जीवन जीने का कोई विचार नहीं, उसे तेरे नाम मांग काटने काट सकता है, उसे यो यो हनी सिंह बनना बन सकता आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये क्या है प्राण दही गए सोने का अधिकार किसके तहत, इसी के तहत आर्टिकल नंबर स्वतंत्रता चिकित्सा प्राप्त करने का अधिकार। पिताजी नहीं दिवा जा रहे भाई तुम्हें चिकित्सा प्राप्त करने का अधिकार नहीं, रुपया सरकारी अस्पताल ले लो भर्ती कराओ जाकर। कौन है आर्टिकल नंबर 21 सोने का अधिकार त्याड़ित नहीं कर सकते, सोने का अधिकार तुम्हें प्राप्त है। स्वच्छ पर्यावरण में रहने का अधिकार मर रहे हो भाई आर्टिकल नंबर 21, कौन है आर्टिकल नंबर 21। हमारी प्राण दही है, ये हमारा मूलभूत अधिकार है। हम जिस प्रकार से जीवन जीने का मन है वैसा जीवन जी सकते हैं, इसमें कोई रोक टोक नहीं कर सकते। तुम्हें अपने बाल खत्म करवाने आधे खत्म करवा दो, आधे बात कोई दिक्कत नहीं। क्या हमारी जीवन जीने की स्वतंत्रता है, ये आर्टिकल नंबर 21। पूछा गया है दो सिद्धि कौन हो जाए आर्टिकल नंबर 20 हो जाएगा। अनुच्छेद 22 कहता है कौन
गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण और निवारक वृद्धि। मतलब कह रहा गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण, गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण प्राप्त है। जैसे कोई तुम्हें गिरफ्तार करने आया और तुम्हें ज्ञान नहीं है, उन्होंने कहा साहब चलो, उन्होंने कहा गोरेलाल चलो साथ में चल रहे, चलो चल दिए, पता ही नहीं पूछा आपको क्या कारण, क्या मैं काहे गिरफ्तार कर रहे हो। उसने कहा चलो तुमने मैनपुरी चुराई थी, क्या चुराई थी, मैनपुरी दुकान से, कारण बता दिए। अब कारण बीच रास्ते में खड़े थे, पकड़ के ले गया थाने, और जैसे थाने पहुंचे तुमने कहा हमारे घर में सूचना करवा दो, क्या करा दो, सूचना आधार, सूचना प्रेषित करवाने का अधिकार किसको, सगे संबंधी। भाई पापा को नहीं बता रहे, बुआ को बता दो, फूफा को बता दो, मौसा मौसी किसी बता सकते हो, उसमें कोई समस्या वाली बात नहीं। फिर क्या करोगे, जो आवश्यक समय 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सम्मुख उपस्थित भी किया जाएगा। आवश्यक समय को जोड़ करके सब उसको भाई 24 घंटे के अंदर चालान कर देंगे। क्या कर देते, थाने में नहीं रखेंगे, क्या करेंगे, चालान कर देंगे। ये सब अधिकार किसके तहत, आर्टिकल नंबर 22 के तहत तुम्हें प्राप्त है। और फिर क्या करेंगे, एक विधि व्यवसायी अर्थात तुम्हें सरकारी वकील रखने का अधिकार नहीं। अगर तुम्हारे पास क्या नहीं है, रुपया नहीं है, क्या नहीं है, पैसा अगर नहीं है, तुम्हें सरकारी वकील एक मुहैया कराया जाएगा। अगर रुपया है कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप सुबह के तुरंत नहीं जाओगे, पहले क्या जानना है तुम्हें, कारण, क्या जानोगे, कारण क्या हमने जुल्म किया है कि नहीं किया है, समझ लो। फिर क्या करना तुम्हें दूसरी बार, हाँ सगे संबंधियों को सूचना भी प्रेषित करवानी है। ये नहीं कि डले हैं जेल में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ पापा का नाम बता पा रहा घर में मैंने पूछ रहे हैं, बुआ को बता दो, फूफा फोन कर दो, मौसा कर दो, मौसी कर दो, किसी भी कर सकते हो। ये आर्टिकल नंबर कौन है, 22 प्राप्त है, कानूनी अधिकार है भाई, कोई दिक्कत वाली बात। देखो अगला प्रश्न भाई, संपत्ति का ऐसा अधिकार है, कानूनी अधिकार, लेकिन समझो भाई पहले तो था नहीं, तो कब किया गया, 44वें संविधान संशोधन 1978 संपत्ति पर क्या पड़ गया, आपात आधार क्या हो गए, संपत्ति कानून। अब ये नहीं तुमने कितना रुपया कमाया, उसका क्या देना पड़ेगा तुम्हें, ब्यौरा, 10,000 की इनकम, घूम रहे फॉर्च्यूनर से, प्रिंसिपल बेचारा आ रहा साइकिल से, क्या करेगा, तुम्हारी संपत्ति की जांच करवाएगा, कहां से रुपया आया और कहां से नहीं। पहले तुम्हारा क्या था, अधिकार था, क्षमता थी, हमारे पास मोहरे धरी, तुमने कमा लिए, बगल वाले चोरी कर लिए, तुम्हें क्यों आएगा स्रोत हम बताएं। लेकिन अब सरकार कह रही है मैं क्या बताना पड़ेगा तुम्हें, आय का स्रोत, तुम्हारे पास इनकम है कोई दिक्कत नहीं भाई, इनकम तुम्हारे पास आ रही है 1 करोड़ रुपया की, तुम फॉर्च्यूनर घूमो, चाहे लैम्बोर्गिनी घूमो, चाहे BMW घूमो, उसका अधिकार नहीं है। क्या है, अब संपत्ति क्या हो गई है, कानूनी अधिकार। अब कब हुई, 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। भाई बात नहीं है, मतलब कोई ब्यौरा रुपया न कमाना है जाके सरकारी नौकरी, तुम सोचो एक ही साल में लेखपाल बन जाए, एक ही साल में मकान बनवाने 4-5 खंड का, क्या 4-5-6 खंड का, उसका ब्यौरा देना पड़ेगा सरकार को। अगला देखो 12 नंबर कह रहा है, भारत का संविधान स्पष्टता प्रेस की आजादी की व्यवस्था नहीं करता, किंतु ये आजादी अंतर्निहित है अनुच्छेद इसमें 19 का, प्रेस की स्वतंत्रता अर्थात 19 ये है वाक एवं अभिव्यक्ति, क्या वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वाक मतलब बोलना, अभिव्यक्ति मतलब प्रदर्शित करना। जैसे कोई गायक होगा, देखो एकदम भाजपा वाले का पोली खोलने, सपा वाले पोल खोलने, बीजेपी वाले खोलने, गाने के माध्यम से बोलते थे नहीं बोलते, अरे उन्होंने ये नहीं किया, अरे उन्होंने ये नहीं किया, गाने के माध्यम। कहीं कार्टून बनेंगे, कार्टून बनेंगे, कहीं पिक्चर बनेगी, कुछ बनेगा, तो किसका, अभिव्यक्ति का माध्यम। जो लेखक होते हैं, चित्रकला वाले होते हैं, प्रेस कला वाले होते हैं, सब अपने अपने विचार रख सकते, किसके माध्यम से, 19 का के 19 का 19 ए में है वाक एवं अभिव्यक्ति, बी में तुम्हारा है कौन, सभा और सम्मेलन। सभा सम्मेलन कर सकता है, लेकिन कैसे, शांति पूर्वक, ये नहीं उठाया एकदम जयकारा बोल रहे हैं, जो लोग विरोध में बातें कर रहे हैं, भारत माता की विरोध बात कर रहे हैं, भारत की विरोध बात कर रहे हैं, सरकार की विरोध बात कर रहे हैं, हाय अल्लाह बहुत ज्यादा कर रहे हैं, उसका तुम्हें पहले सूचना देनी पड़ेगी अधिकारी को, जहाँ पर क्या करनी है तुम्हें, सभा करनी है,
गा नंबर कहता है संघ और संगठन बनाने का अधिकार है आपको, लेकिन कैसा संगठन? ऐसा संगठन ना हो जो देश विरोधी गतिविधि में हो। ISIS बना लो और मार दें जलकर हम सरकार जो भी मुख्यमंत्री उसे निपटा दे। ऐसा संगठन नहीं बनाना, ऐसे संगठन का निर्माण करना है जो भारत के हित में क्या करे, काम करे, जो पूरे क्षेत्र को क्या करे, प्रदूषित ना करे। कैसे प्रसिद्ध? जैसे तुम गए संगठन में, तुमने 4 लोगों को ग्रुप बना लिया गांव में, गांव दुकानें तुम लूट रहे हो भाई, तो लोग क्या करेंगे? तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करवाएंगे। देखो उन्होंने संगठन चल रहा है, उनका अंगारा ग्रोह चल रहा है, उनका कोई अन्य ग्रोह चल रहा है, उनका कोई अन्य ग्रोह चल रहा है। ऐसा ग्रोह ना बनो कि गांव रील बनवाओ तुम घुमाते घूमो, ऐसा नहीं। कौन होता है? कुछ है बात के संधान प्रेस के उंदा 1901 काम क्या है? 1901 काम। अब देखो हम 13 नंबर में कह रहा है उनके में मानव के दुर्व्यवहार बलाश्रम का प्रतिषेध। बलाश्रम जानते हो भाई? हाँ, बलाश्रम होता है बलपूर्वक कार्य करवाना। आर्टिकल नंबर कौन होता है? 23। सही है। कौन कौन होता है आर्टिकल नंबर 23 में? बलाश्रम। और क्या होता है? हाँ, बंधुआ मजदूरी, मानव तस्करी का, मानव तस्करी, बंधुआ मजदूरी और बलाश्रम। ये नहीं करवा सकते हो। बगल के भाई हमारी मान लो बन रही क्या दीवार, हम लिबा गए किसी को, कुछ यारे डाल लिबा गए, कुछ यारे डाल भाई, एक हमने लाठी धर दी बगल में, हमने कहा जब तक ना बनी दीवार तब तक तुम्हें यहीं रहना पड़ेगा। चलो भाई उसने ये हमारी क्या हो गई? बंदुआ, समझो भाई मजदूरी। बलाश्रम, बेचारे ने काम कर लिया, काम 200 रुपये नहीं दिए तुमने, मारा अलग से, बलाश्रम। फिर उठा के बेच दिया जाकर, ये क्या हो गई? ऐसा तुम नहीं कर सकते हो। ये किसमें है? आर्टिकल नंबर 1 से सुनता प्राप्त है तो नहीं कर सकता है। अगर तुम उसे तुम्हारा मकान बनना उसकी सुनता नहीं, वो नहीं करेगा कार्रवाई, तुम दूसरे मजदूर ले आओ। क्या दूसरे मजदूर ले आओ? ये आर्टिकल से सही। अंग्रेजों को अल्पसंख्यक के वर्गों के हितों का संरक्षण, बिल्कुल ठीक है। 29 में 29 में होता, 30 में क्या कर सकते हो? संघ क्या नाम, शैक्षणिक संस्थान बना सकते हैं। ये पिछले बार पीटी में पूछा गया था, आर्टिकल 29 और 30 दोनों पीटी में पूछे गए थे। पूछा गया था अल्पसंख्यक किस अनुचित शिक्षण संस्थानों या शैक्षिक संस्थानों का निर्माण कर सकता? कौन होता? आर्टिकल नंबर 30। तो अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण इसमें आर्टिकल नंबर 29, बिल्कुल सही। अगला देखो, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल नंबर 32 हमने बताया था। आर्टिकल नंबर 32 संवैधानिक उपचारों का माध्यम, सुप्रीम कोर्ट में जो रिट लगाएंगे किसके माध्यम से? अनुच्छेद 32 के माध्यम से। और हाई कोर्ट में जो रिट लगाएंगे किसके माध्यम से? अनुच्छेद 226 के माध्यम से। इसमें कितनी रिटें थी? 5। कितनी रिट थी भाई? 5। पहली कौन थी? बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरी कौन थी? परमादेश, और तीसरी कौन थी? अधिकार रक्षा, अधिकार कौन? रक्षा। और तीसरी कौन थी? उत्प्रेषण, और अगली कौन थी? ये सब रिट बताई थी। बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या था? किसी भारतीय नागरिक को अवैध तरीके से गिरफ्तार कर लेना। उसने कोई काम ही नहीं किया, जुर्म नहीं किया, पुलिस उसे क्या कर ले गई? गिरफ्तार कर गई। लेकिन बेचारा कौन सी रिट लगाएगा? बंदी प्रत्यक्षीकरण। मान लो ये व्यक्ति है, क्या नाम उनका? हाँ, क्या नाम है? योगेश। क्या नाम है? योगेश। योगेश ने बेचारे ने दुकान से जलेबी नहीं चुराई, और गुप्ता जी गए होटल, गुप्ता जी गए थाने, भाई चोरी हो गई। गुप्ता जी का माहौल चल रहा है इसमें नवरात्रि वाला, नवरात्रि में सिर्फ जलेबी के ब्रह्मांड चल रही है। एक गए रात में मैदा उठा लाए, उनकी पूरी बोतल, क्या नाम, पूरी पूरी रखी थी, मैदा उठा लाए। सभी लोग गुप्ता जी एकदम भयभीत, क्या भाई भयभीत। अब शक हुआ गुप्ता जी पर, गुप्ता जी ने लगा दिया आरोप भी। अब उन्होंने कहा हमने गुप्ता जी काम नहीं किया है, किसी दूसरे ने किया होगा। नहीं, गुप्ता जी माने, पुलिस ने शक किया था, उठा लेगी। अब इनके जो पापा होंगे, मम्मी होंगे, जो दोस्त होंगे, कौन से रिट लगाएंगे? बंदी प्रत्यक्षीकरण। पहले हाई कोर्ट आएंगे, अनुच्छेद 226 का वर्णन करेंगे कि भाई इस लड़के ने कोई जुर्म नहीं किया है, फिर आप जांच हो। अगर जांच में दोषी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर उसने चुराई है
कोई समस्या वाली बात नहीं। अगर नहीं जुड़ाएंगे तो क्या हो, बाध्यत बरी कर दिया जाए। तो कौन सी होती है, बंदी वृद्धि। दूसरी होती है परमादेश, परम धन आदेश अर्थात श्रेष्ठ आदेश। कोई अधिकारी बन गया, मान लो लेखपाल बन गई गांव के, ये काम नहीं कर रहे हैं उचित ढंग से, लोगों काम ही नहीं सुन रहे, न खसरा न खदमनी कुछ नहीं बना रहे, न परिवार कुछ नहीं काम कर रहे, लोग गए ठोक दी परमादेश। क्या हो गई, परमादेश। अपने अधिकार का तुम क्या करो, पालन करो, ये होती तुम्हारी परमादेश। अंक कौन होती है, अधिकार परीक्षा, अधिकार के विषय में मान लो भाई एकदम तैयारी, दो लड़के गए तैयारी करने, कहाँ कानपुर, जब का तैयारी करने के दोनों लग गए, दोनों क्या लगे, दोनों तैयारी चल रही। अब एक फूफा की जुगाड़, फूफा से मान लो अधिकारी को इस वर्ग में, और फूफा ने थोड़ा दे करके उसे लड़के को सिलेक्ट करा दिया। क्या करा दिया, सिलेक्ट करा दिया। दूसरा विचारण कौन से लगा दे, अधिकार। अच्छा, तो उसके अधिकार की जांच हो, आधार अगर वो उचित ढंग से गया है नौकरी करने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर नहीं गया है तो कौन से माध्यम से, अधिकार परीक्षा के माध्यम से उसकी जांच हो। अगर दोषी हो तो क्या कर दिया जाए, उसे हटा दिया जाए। ये सब किसमें आती है, अनुच्छेद नंबर 32। ये भी सही। अगला देखो, शिक्षा संस्थाओं के वर्गों का अधिकार, अनुच्छेद 31। इसमें क्या था, संपत्ति का अधिकार। इसे क्या खत्म किया गया, 44वें संविधान संशोधन 1966 द्वारा क्या किया, खत्म किया गया। कौन हो जाएगा, डी नंबर इसका सही हो जाएगा। अगर सही सुमेलित नहीं पूछा गया है, कौन हो जाएगा, डी नंबर बिल्कुल इसका क्या है, सही। क्या है, डी नंबर बिल्कुल सही। अगला देखो कुछ पूछा गया है, संविधान के अनुच्छेद और विषय। देखो भाई, आर्टिकल नंबर 40, ग्राम पंचायत का संविधान, बिल्कुल सही। गांधीवादी आदर्श। अनुच्छेद 41, काम करने का अधिकार, यहाँ से मिला। आर्टिकल 40 कहता है ग्राम पंचायत का संविधान, बिल्कुल सही। 44 कहता है समान नागरिक संहिता। तो सी का थर्ड देखो, सी का थर्ड कहाँ, ए का फर्स्ट, बी का डी का बिल्कुल सही। 1 2 और 3 4, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आर्टिकल 48, कृषि एवं पशुपालन का गठन। कृषि एवं पशुपालन, समझो भाई, कृषि करवा सकता है, पशुपालन राज्य करवा सकता है। 36 से 51 डीपीएसपी में आएंगे। अर्थात कृषि को बढ़ावा कौन देगा, राज्य। पशुपालन को बढ़ावा कौन देगा, राज्य देगा। समान नागरिक संहिता आर्टिकल 44 केवल गोवा में लागू से बहस चल रही। आर्टिकल 41 काम करने का अधिकार। आर्टिकल 40 ग्राम पंचायत का संगठन। किसमें आते हैं, 36 से लेकर 51, बिल्कुल 1 2 3 और 4, अर्थात कौन जाएगा, ए नंबर यहाँ पर बिल्कुल सही। 48 क्या, 48 का भी तो है कोई, 48 का ये क्या है, पर्यावरण संरक्षण। क्या है, पर्यावरण संरक्षण में आर्टिकल 48 का में कब जोड़ा गया था, 39 का, 43 का, 48 का, कब 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। तीनों जोड़े गए। हमें देखो भाई, अगला प्रश्न कह रहा है 15 नंबर, कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं, मौलिक कर्तव्य नहीं पूछा गया है। राष्ट्रगान का सम्मान करना, बिल्कुल सही बात है। मौलिक कर्तव्य किसमें आते हैं, भाग 4A इसमें आते हैं। भाग 4A में पहले मौलिक कर्तव्य कितने थे, 0, फिर कितने हुए 10, फिर कितने हुए 11। 10 कब जोड़े गए, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। फिर 11वां जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन 2011 के द्वारा। और कौन था, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान कर्तव्य होगा किसका, अभिभावक। देखो भाई, निम्नलिखित में कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं, राष्ट्रगान का सम्मान करना मौलिक कर्तव्य तुम्हारा है। अगला है राष्ट्रीय संपत्ति का बचाव करना, बिल्कुल सही बात, ये भी तुम्हारा मौलिक कर्तव्य है। प्राकृतिक वातावरण का संरक्षण और सुधार करना, बिल्कुल सही है। प्राकृतिक वातावरण जान लो भाई, प्रकृति की चीजों के वातावरण, पेड़ों को नहीं काटना है, संरक्षण और सुधार करना जो प्राकृतिक वातावरण। और प्राकृतिक वातावरण कौन होते हैं, पेड़ पौधे होते, क्या होते हैं, पेड़ पौधे, जंगल, नंबर 3 नंबर। राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना, ये वाला नहीं है, ये ठीक है, ये अनुच्छेद में आता है। अनुच्छेद तुम्हारा कौन है, राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना, किस अनुच्छेद में आता है, 2011 2002 है।
2002 में। अगर दो राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना किस अनुच्छेद में आता है? अनुच्छेद 50 में क्या था? आर्टिकल नंबर 50, आर्टिकल नंबर 51 वसुधैव कुटुंबकम। आर्टिकल नंबर 49 में क्या था? ऐतिहासिक स्थल और स्मारकों क्या करना? रक्षा करना। 49 में आर्टिकल नंबर इसमें था 49 में। ये मौलिक कर्तव्य नहीं है, इसमें शामिल है अनुच्छेद 49 तुम्हारा क्या है यहाँ पर शामिल। अगला देखो 16 नंबर, देखो जल्दी देखो। संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद किस एक संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति नियुक्त है? कार्यपालिका शक्ति किसमें नियुक्त होती है? राष्ट्रपति में। किसमें? अनुच्छेद नंबर 53 में। संघ की कार्यपालिका शक्ति, कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति। लेकिन वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री। याद रखना, प्रधानमंत्री की सलाह पर कौन कार्य करेंगे? राष्ट्रपति कार्य करेंगे, वास्तविक से कार्य नहीं। इसकी मर्जी होगी कार्यपालिका, और कार्यपालिका मतलब प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद। तो ये आर्टिकल नंबर 53 कह रहा है कि अनुच्छेद के तहत संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित है। आर्टिकल नंबर 53। और आर्टिकल 51 क्या कहता है? आर्टिकल 51 वसुधैव कुटुंबकम और विश्व शांति भाईचारा। पूरे विश्व में क्या हो? भाई ही भाई हो, पूरे विश्व में शांति शांति हो। आर्टिकल 52 कहता है भारत का क्या होगा? एक राष्ट्रपति होगा। भारत की कल्पना बिना राष्ट्रपति के नहीं की जा सकती है। 54 में भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, निर्वाचक मंडल में कौन कौन होता है? लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य क्या लेते हैं भाई? भाग लेते हैं। और किसमें? राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन हो जाएगा? 54 हो जाएगा। कौन हो जाएगा? 54। और राष्ट्रपति जो है वर्तमान तुम्हारे कौन है? द्रौपदी मुर्मू है। कौन है? द्रौपदी मुर्मू है। और राष्ट्रपति पहले कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे पहले राष्ट्रपति। देखो भाई विक्रम देख लो, रामू और राम। पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कितनी बार बने? 2 बार। फिर कौन बने? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। फिर कौन बने? जाकिर हुसैन, इसका मुस्लिम राष्ट्रपति। और कार्यकाल के दौरान मरने वाले भी राष्ट्रपति कौन थे? जाकिर हुसैन। इनके मरने के बाद कौन बने थे? वीवी गिरी। तो प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बने थे? वीवी गिरी। और गैर कांग्रेसी राष्ट्रपति भी कौन बने थे? वीवी गिरी। फिर चुनाव हुआ, कौन जीत गए थे? वीवी गिरी। कौन जीते? वीवी गिरी जीते। और वीवी गिरी के बाद कौन बने? फखरुद्दीन अली अहमद। फिर कौन? नीलम संजीव रेड्डी। फिर ज्ञानी जैल सिंह। प्रथम सिख राष्ट्रपति कौन थे? ज्ञानी जैल सिंह। फिर रामकृष्ण विवेकानंद। फिर शंकर दयाल शर्मा। फिर कुचेरा रमन नारायण। फिर एपीजे अब्दुल कलाम। फिर प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रणब मुखर्जी। और फिर रामनाथ कोविंद। और फिर आए तुम्हारी कौन? द्रौपदी मुर्मू। कौन है वर्तमान में? द्रौपदी मुर्मू। और द्रौपदी मुर्मू सबसे युवा राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। कौन है? द्रौपदी मुर्मू है। और नीलम संजीव रेड्डी, वैसे निर्विरोध चयन होने वाले राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी। कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी। और द्वितीय चक्र की मतगणना से विजयी राष्ट्रपति कौन थे? वीवी गिरी। कौन थे? यहाँ तक लिख कर भाई ये हो गया आर्टिकल नंबर। कौन हो गया भाई? सीधे सीधे क्रम बता दिया हमने। हम देखो 17 नंबर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। देखो कितना अच्छा है, सुंदर प्रश्न। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन? कह रहा है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन राष्ट्रपति के कार्यभार ग्रहण करता है? ये पूछा है। बताओ कौन है? भारत का मुख्य न्यायाधीश। और किसका? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। कौन है सर्वोच्च न्यायालय का? कौन है मुख्य न्यायाधीश? वाई.बी. चंद्रचूड़। कौन है? वाई.बी. चंद्रचूड़। लोकसभा अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? ओम बिरला। कौन है भाई? ओम बिरला। और प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जी.बी. मौलंकर, कलेश वासुदेव मौलंकर। तो भाई अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति नहीं है तो उसकी अनुपस्थिति में जो राष्ट्रपति का कार्यभार ग्रहण करेगा वो
होगा सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अगर ये भी नहीं है तो जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा वो क्या करेगा, पद धारण करेगा। क्यों? राष्ट्रपति का पद एक दिन के लिए, क्या एक समय के लिए भी नहीं खाली होना चाहिए। ऐसा है क्या राष्ट्रपति का पद। अगला देखो उदाहरण, राष्ट्रपति की क्षमा प्रदान करने की शक्ति क्या सम्मिलित नहीं, कौन सी शामिल है? राष्ट्रपति क्षमा दान शक्ति, और क्षमा दान शक्ति किसमें आती है? आर्टिकल नंबर 72। और कितने प्रकार क्षमा मांगता था भाई? 5 प्रकार। कितने प्रकार से भाई? 5। पहली कौन है? क्षमा अर्थात पार्डन, क्या है? दूसरी कौन है? लघुकरण, इसकी इंग्लिश क्या होगी? लघुकरण। तीसरी कौन है? परिहार। चौथी कौन है? विराम। और पांचवी कौन है? प्राविलंबन। कौन है? प्राविलंबन। अर्थात क्षमा में बिल्कुल माफ कर देगा। लघुकरण में क्या होगा? सजा की प्रकृति को बदल कर सजा को क्या करना? माफ करना। परिहार में प्रकृति को बदले बिना, और विराम में विराम लगा देना। प्राविलंबन सजा को कुछ समय के लिए टाल देना। क्षमा, लघुकरण, परिहार, विराम और प्राविलंबन कौन कौन प्रकार है? 1, 2, 3, 4 और 5। और तो है नहीं भाई, इतने देखो ऑप्शन देखो कौन हो जाएगा भाई? डी ऑप्शन है। यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई? सही हो जाएगा। एक साथ नहीं है, साथ नहीं है, नहीं, चलो भाई नहीं पूछेगा। तो भाई कौन है? ये पांचों हो गए। कौन है? कुछ 6 और 7 कौन हो जाएगा? 5 प्रकार। क्षमा में बिल्कुल, लघुकरण प्रकृति को बदल देता है, परिहार प्रकृति को बदले बिना, विराम में विराम लगा देगा, प्राविलंबन सजा को कुछ समय के लिए डाल देगा। अनुच्छेद नंबर कौन होता है इसमें? 72। कौन होता है? राष्ट्रपति की क्षमा दान शक्ति किसमें आती है? आर्टिकल नंबर 72 में आ। भारतीय संविधान के अनुच्छेद के राष्ट्रपति पर महाभियोग कौन है? 59 शर्त, 60 शपथ और 61 मारी कौन? कौन भाई? महाभियोग। राष्ट्रपति के महाभियोग प्रक्रिया पूछा जाता है किस सदन में पहले लाई जा सकती है? किसी भी सदन में पहले, वो लोकसभा भी हो और चाहे राज्यसभा। अगर प्रश्न आ जाए कि महाभियोग राष्ट्रपति की प्रक्रिया किस सदन में पहले लाई जाती है, वो सदन कोई भी हो सकता है, लोकसभा भी हो सकता है और कौन? राज्यसभा। किसी भी सदन में राष्ट्रपति की महाभियोग प्रक्रिया लाई जा सकती है। इसमें होता है आर्टिकल नंबर 65। 75 में क्या होता है? 75 में ये होता है बहुमत प्राप्त दल के नेता को राष्ट्रपति क्या बनाएगा? प्रधानमंत्री घोषित करेगा। आर्टिकल 356, 352, 356 कौन है? राज्यपाल शासन, संवैधानिक शासन या राष्ट्रीय आर्टिकल 356। 76 में है महान्यायवादी। क्या है? महान्यायवादी। इसमें किस अगला देखो भाई, राष्ट्रपति का अध्यक्ष स्थान भर लिया जाना चाहिए कितने महीने के अंदर? 6 माह के अंदर राष्ट्रपति का अध्यक्ष स्थान क्या भर लेना चाहिए। अगला देखो 21 नंबर, कानूनी विषयों पर राज्य सरकार कौन परामर्श देता? एडवोकेट जनरल। कौन देता? एडवोकेट जनरल देता है। और कौन? आर्टिकल नंबर 148 के तहत। अगला देखो 22 नंबर, जल्दी देखो 22 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी भारतीय संसद की वित्तीय समितियां हैं? क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में कौन सी भारतीय संविधान की वित्तीय समितियां? प्राकलन समिति, लोक लेखा समिति, लोक उपक्रम समिति, संसद सदस्यों के वेतन में 32 समिति। कौन हो जाएगा? ए, बी और सी, 3 हो जाएंगी। और सबसे पुरानी समिति कौन है? कौन है? लोक लेखा की प्राकलन। और सबसे पुरानी समिति कौन है? सबसे बड़ी समिति कौन है? सबसे बड़ी समिति बताइए? लोक लेखा समिति। और सबसे पुरानी कौन है? देख आगे देखो 23 नंबर, संविधान किस अनुच्छेद के अंदर धन विधेयक की परिभाषा? धन विधेयक की परिभाषा किसमें है? 110 आर्टिकल नंबर 110 में। और 109 में क्या है? धन विधेयक का प्रावधान। क्या है? धन विधेयक का प्रावधान 109 में है धन विधेयक का प्रावधान। और 110 में क्या है? परिभाषा। पूछा जाए धन विधेयक सबसे पहले किस सदन में पेश किया जाता है? लोकसभा में। धन विधेयक है कि वित्त विधेयक, इसका जो निर्धारण करता कौन करता? लोकसभा अध्यक्ष। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से कौन पेश किया जाता है? धन विधेयक पेश किया जाता है। और धन विधेयक सबसे पहले किस सदन में? लोकसभा में। अगर धन विधेयक को राज्यसभा में
14 दिन रोक कर रखा जाएगा तो वो विधेयक क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। और धन विधेयक और वित्त विधेयक का जो निर्धारण करता है वो करता है लोकसभा स्पीकर, वर्तमान कौन है, ओम बिरला। और 111 में क्या है, राष्ट्रपति की वीटो पावर शक्ति। अब वीटो पावर शक्ति कितनी है, 3, कितनी है, 3। अगला है अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए किस प्रतिभागी की स्तुति की, द्विस्तरीय, किसकी भाई, द्विस्तरीय की। किसने, अशोक मेहता समिति ने कितने स्तरीय की मांग की थी, द्विस्तरीय की समिति की मांग की। अगला देखो, न्यायालय के निर्णय से संबंधित कर्म सही, सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णय को परिवर्तन करने का अधिकार है, सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णय को परिवर्तन करने का अधिकार नहीं है, केवल भारत के मुख्य न्यायाधीश को निर्णय परिवर्तन का अधिकार है, नहीं, केवल विधि मंत्रालय को निर्णय परिवर्तन करने का इसको है, सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णय को परिवर्तन करने का अधिकार है। देख लो भाई कौन सा मुद्दा, कौन मुद्दा, आपका ये जो किसान वाला विद्रोह हुआ था, सर्वोच्च न्यायालय सुनाया था, उसे क्या कर दिया, निर्णय को पलट भी दिया। तो पलटने का क्या होता है, अधिकार भी से प्राप्त होता है। कौन देखो 25 का ए नंबर। 26 नंबर देखो, देश के किसी भी न्यायालय में चल रहे बात को अन्यत्र भेजने का अधिकार किसके पास होता है, सर्वोच्च न्यायालय। देश की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, देश की बात कर रहा है, चल रहे बात को अन्यत्र किसी अन्य जगह भेजने का अधिकार किसके पास होता है, सर्वोच्च न्यायालय। राष्ट्रपति क्या कर सकता है, माफ कर सकता है, क्या भाई, राष्ट्रपति माफ कर सकता है। देश की बात करें उच्च न्यायालय यहाँ पर नहीं हो जाएगा, कौन हो जाएगा, आर्टिकल नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय किसमें आती है, आर्टिकल नंबर 124। अगला देखो 27 नंबर, कह रहा है 27 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता में आते हैं। भारत सरकार तथा एक या अधिक राज्यों के बीच का विवाद, संसद के किसी भी सदन या राज्य विधान का आम चुनाव विवाद, भारत सरकार तथा किसी संघ राज्य क्षेत्र के बीच का विवाद। ऑप्शन नंबर 4 है, 2 या फिर 2 से राज्य के बीच का विवाद। बताओ भाई कौन सा है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तम न्यायालय आरंभिक अधिकारिता, आरंभिक अधिकारिता भारत सरकार का एक या अधिक राज्यों के बिल्कुल सही है। संसद के किसी भी सदन या राज्य विधानमंडल चुनाव पर विवाद नहीं, गलत हो जाएगा। भारत सरकार का किसी संघ राज्य क्षेत्र के बीच का नहीं हो जाएगा, कौन हो जाएगा, 2 या 2 एक और 4 कहां पर, ऑप्शन नंबर सी। 28 नंबर देखो, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष, उच्च न्यायालय कम से कम कितना, 10 वर्ष है। ऑप्शन सही, बी नंबर हो जाएगा बिल्कुल सही। कितने वर्ष होना चाहिए, हो कम से कम 10 वर्ष, 10 वर्ष से अधिक वो बन जाता है। वर्तमान में उच्च न्यायालय की संख्या कितनी है, 25। सही है, बिल्कुल बिल्कुल सही है। पहला कौन था, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास। कब बने थे, 1862। और कौन से समय में, लॉर्ड कैनिंग के समय में। 25वां कौन बना था, अमरावती। कहाँ भाई, अमरावती कब बना था, 2014 में। तो पहले कौन थे, कलकत्ता, बम्बई, मद्रास। और कौन थे वायसराय, लॉर्ड कैनिंग। स्वतंत्रता जो 1852 क्रांति भी हुई थी उसी समय किसके समय में, 1852 की क्रांति लॉर्ड कैनिंग के शासन का। किस नंबर देखो, भारत न्यायिक संहिता संबंधित है, न्यायिक संहिता चल जाता है PPIM। अगला देखो भाई 32 नंबर, कह रहा है 32 नंबर, भारतीय संविधान ने अवशिष्ट अधिकारों को संघीय सरकार को दिया है, राज्य सरकार को दिया है, संघीय तथा राज्य को दोनों दिया है, ना संघीय ना राज्य। अवशिष्ट अधिकार, अपर अधिकार संघीय राज्य केंद्र को दिया है, इसको दिया है केंद्र। 3 नंबर हो जाए। 33 नंबर देखो 33, भारतीय संविधान के अंतर्गत विशेष तथा संबंध सूची का रखना, ये बताया था। अनुसूची नंबर 7 में क्या आती है, संघ, राज्य और संवर्ती सूची। इसमें कितने हैं, 97, 66, 47, इसमें कितने 100, 61 और 52 इसमें पूछा गया है। भारत के संविधान के अंतर्गत विशेष तथा संबंधित सूची का कौन सा संबंधित नहीं। देखो विशेष सूची 1, संवर्ती सूची बिल्कुल सही बात माना जाता है, मेरे तो नहीं। शेयर मार्केट इसमें आती है, संघ में इसमें आती है संघ। डाकघर, बचत बैंक संघीय सूची बिल्कुल। जन स्वास्थ्य, पुलिस व्यवस्था
शिक्षा संवर्ती सूची में पुलिस व्यवस्था राज्य, इसमें पुलिस व्यवस्था राज्य। अगला देखो भाई 14 नंबर 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? एम.के. सिंह। डी नंबर 35 नंबर देखो 35 भारत का संविधान निर्वाचन अग्नि 24 निर्वाचन आयोग कौन हो जाएगा? 324। इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा बहुत पूछा गया। भारत का संविधान निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत एक निर्वाचन आयोग प्रावधान करता है? किसके तहत? अनुच्छेद 324 के अंतर्गत। अगला 36 देखो कह रहा भारतीय संविधान में नवीन अनुसूची जोड़ी गई और कौन जोड़ी गई? प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था? 1951 में। और प्रथम संविधान संशोधन में कौन सी अनुसूची? 9वीं अनुसूची में क्या है? भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन। अनुसूची पहले कितनी थी? 8 और वर्तमान कितनी है? 12। पहले अनुसूची में क्या है? संघ और राज्य। अनुसूची नंबर 2 में क्या है? पदाधिकारी वेतन और भत्ते। और 3 में क्या है? शपथ। और 4 में क्या? राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। और 5 में क्या है? प्रशासन। 6 में SC/ST का प्रशासन कहाँ? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम 4 राज्यों में। 7 में क्या थी? संघ राज्य संवर्ती। 8 में तुम्हारी क्या है? भाषा। और पहले भाषा कितनी थी? 14। वर्तमान कितनी भाषा है? 22। पहली भाषा कौन बड़ी? सिंधी। सिंधी कब जोड़ी गई? 21वां संविधान संशोधन 1967। कब? 21/67/1967। फिर 3 कब जोड़ी गई? कुंगली, मणिपुर और नेपाली। 71वां संविधान संशोधन 1992। और तीसरी कब जोड़ी गई? बोडो और डोगरी और मैथिली और संताली। ये कब जोड़ी गई? सीधे कह सकते हो कब जोड़ी गई? 92 संविधान संशोधन 2003। वर्तमान भाषा कितनी है? 22। कौन से अनुसूची में? अनुसूची नंबर 8। फिर अनुसूची नंबर 9 जोड़ी गई और 9 में क्या है? भूमि सुधार। कब जोड़ी गई? प्रथम संविधान संशोधन 1951। फिर अनुसूची 10 में क्या? दल बदल। और कब जोड़ी गई? 52वां संविधान संशोधन 1985। फिर 11वीं अनुसूची ग्राम पंचायत। और कौन? 73वां संविधान संशोधन 1992। फिर कौन? 12वीं अनुसूची में क्या है? नगर पंचायत। और कब? 74वां संविधान संशोधन 1992। तो अनुसूची कुल कितनी हो गई भाई? 12। पहले कितनी थी? 8। अनुसूची 9 भूमि सुधार। 10 में क्या? दल बदल। 11 में क्या? ग्राम पंचायत। और 12 निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी संस्था और संविधान के अनुच्छेद सम्मिलित भारत में बचाने? 300 बिल्कुल सही। बाकी नहीं 318 है। बाकी क्या यहाँ पर है? गलत है। अगला देखो भूमि सुधार के विषय के अंतर्गत आते हैं। भूमि सुधार किसमें आते हैं? राज्य में आते हैं। भूमि सुधार किसमें आते हैं? राज्य। 39 देखो भाई सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में? किसमें? 7वीं संघ राज्य संवर्ती वाले। अब देखो अगला 40 नंबर 40 नंबर देखो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्न से किसका उल्लेख है? राज्य सूची में किसका? रेलवे और पुलिस। रेलवे और पुलिस किसमें है? राज्य में। जनगणना किसमें है? संघ में। जनगणना किसमें भाई? संघ में। 42 नंबर देखो 42 सम्मिलित कीजिए और सूचियों को नीचे दिए गए कूट के साथ उत्तर चुनिए। देखो 14 आर्टिकल नंबर 14 क्या? आर्टिकल नंबर 14 बताइए क्या है? समानता का अधिकार या समता का अधिकार। 14 का 3 पहले का 3 36 देखो डीपीएसपी सही है। अब देखो 74 मंत्री परिषद सही है। देखो यहाँ पर कितना ऐसे लिख दिया करो। यहाँ पर क्या था? 14 का ए का 3, बी का 4, सी का 2, डी का 3 4 दो भी काम 3 4 कौन है? डी नंबर। अब देखो आगे भाई 43 नंबर 43
43 क्या कह रहा है देखो, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं? कौन से प्रावधान? राजकीय नीति तत्व 3651, ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय डालते हैं, पंचम सूची आती है, षष्टम सप्तम, देखो सही है 1 2 3 4 5। आगे देखो 44, निम्नलिखित में से किसका सुमेल सही है? सही पूछा गया है। देखो भाई 17 आप प्रस्ताव गलत, वेतन 32 में कहा, 73 संसदीकरण का 79 है, आपात स्थिति की घोषणा 352, आपातकाल की घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति। और राष्ट्रीय आपातकाल कौन से? 352, कौन 352 कितनी बार लगा है? 3 बार। पहली बार 1962, दूसरी बार 71 77 और तीसरी बार 75 से 77। यहाँ पर प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल। यहाँ पर दोनों इंदिरा गांधी। कौन थी? इंदिरा गांधी। अगला देखो प्रश्न भाई कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना। यहाँ भी अनुच्छेद 5 नागरिकता, तो सही है, सही है। अगला आकस्मिक प्रावधान 352 बिल्कुल सही है। संघीय न्यायपालिका 114 सही, बिल्कुल 1 2 3 4 कबड्डी भाई देखो 46 नंबर कह रहा है, 46 में क्या कह रहा है? पढ़ो भाई 46 क्या है? भारतीय संविधान के निम्नलिखित कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत सम्मिलित करने का? आर्टिकल नंबर 40 ग्राम पंचायतों का संगठन। 48 कृषि तथा पशुपालन के विकास का दायित्व को राज्य को। 46 में क्या है? आरक्षण। 51 में क्या है? वसुधैव कुटुंबकम, विश्व शांति भाईचारा। ये हो गया आर्टिकल। अब देखो आगे 47 47 भारत के संविधान की चौथी अनुसूची विवेचित करती है। चौथी क्या? राज्यसभा में स्थानों के आवंटन को। राजनीतिक दल को किसमें? अनुसूची नंबर 10। भाषाओं को किसमें? अनुसूची नंबर 8। पंचायती व्यवस्था को किसमें? अनुसूची नंबर 9। इसमें अनुसूची नंबर 9। आर्टिकल देखो 48। हाँ पंचायती राज तक में 11 इसमें 11 भाग 9 में। अब देखो 48 सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए कूट का प्रयोग से उत्तर चुनिए। आर्टिकल 76 भारत नियंत्रण के मालिक, बिल्कुल सही है। 148 भारत का अनुच्छेद 76 भारत का महान्यायवादी। 148 देखो माने का परीक्षक, बी का फर्स्ट, केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति 172 फर्स्ट, सी का फर्स्ट देखो भाई, सी का 4 हो गया भाई। 314 बी नंबर। आगे तो बढ़ो भाई 49 नंबर 49। बताओ भाई 49 सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग सही उत्तर चुनिए। संवैधानिक संशोधन 368 ए का कोड बिल्कुल अच्छा 280 ठीक भाई। तीसरा वित्तीय आपातकाल 360 वित्तीय आपातकाल। अगली बात है बचा कौन तुम्हारे डी का कौन? अखिल भारतीय सेवाएं 312 315 संलोक सेवाएं 315 अखिल भारतीय सेवा 312 4 3 1 2 4 3 1 2 ऐसे बनाया जाता है ऑप्शन ठीक भाई। अब किस अनुच्छेद का प्रयोग अभी तक एक बार नहीं हुआ? वित्तीय आपातकाल 360 का एक बार। अंदर 50 नंबर देखो 50 नंबर लास्ट प्रश्न होगा सर। देखो प्रयास सूची 1 को सूची 2 का सम्मिलित कीजिए। विधानता और नए राज्यों को शामिल करना। नए राज्य कैसे शामिल होते हैं? अनुच्छेद नंबर 2 सही है ना। और दूसरा पहला समता का अधिकार 14 का पास ऐसे मिलाओ
इसका दूसरा, इसका पहला। गिरफ्तारी निरोध 22। तीसरा बचा कौन? राष्ट्रपति विधेयक को अनुमति देने का अधिकार 111। ये 14 हो जाएगी। 2 1 4 3 2 1 4 3।